वेदर अपडेट। तो चलिए मौसम की ताजा तरीन मालूमात सुन लीजिए जो कि इंतहाई अहम है। जैसा कि आपको पता है कि ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, लेकिन बिलखुसूस खास आपके लिए यह जानना है कि अगले 24 घंटों के दौरान या फिर आने वाले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर का जो मौसम है उसका मिजाज क्या कुछ रहेगा। नाज़रीन, इस खबर से बाखबर करने की कोशिश करेंगे कि जनाब आने वाले 2 से 3 दिनों तक जम्मू कश्मीर में मौसम का मिजाज किस तरीके का रहेगा। इसमें माहिरीन मौसमियात का क्या कुछ कहना है, बिलखुसूस सोनम लोटस साहब का इस हवाले से क्या कुछ कहना है, तमाम तर बातें इस वीडियो के जरिए आप तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन ये वीडियो इंतहाई अहम है क्योंकि जब भी वेदर अपडेट्स देते हैं कुछ लोगों के ये रोजमर्रा की चीज है और आम चीज लगती है, लेकिन कुछ लोगों के लिए इंतहाई अहम भी हो सकती है। इसलिए वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए। वेदर अपडेट कुछ इस तरीके से है कि जनाब आने वाले 2 से 3 दिनों तक जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी और कहीं कहीं पर बारिशों का इम्कान है। यह क्लियर कर दिया गया है कि जनाब ये जो बर्फबारी है ये बहुत अहम हैसियत रखने वाली है, क्योंकि इस बार मौसम सरमा की अगर हम बात करें तो जिस शिद्दत की बारिश होती थी, बर्फबारी होती थी, वैसी नहीं हुई और तवक्का की जा रही थी कि मजीद बर्फबारी होगी, क्योंकि जो बर्फबारी हाल ही में हुई बालाई इलाकों में, अगर हम देखें ठीक मेरे पीछे जो पहाड़ियां आप देख रहे हैं तमाम बर्फ गायब है, क्योंकि जिस मौसम में बर्फ जमीन के अंदर जो है पानी जज़ब होता था, वो जो वक्त है लगभग धीरे धीरे चला जा रहा है। लिहाजा इस बीच जो है वक्फे वक्फे पर बर्फबारी होना बहुत लाजमी है ताकि जमीन जो है वो जरखेज रहे और जमीन के अंदर पानी मौजूद रहे, कुदरती वसाइल जो है बदस्तूर जारी रहे। तो इसी बीच जो है जैसा कि ये पेशनगोई की गई है, तो ये जो बर्फबारी होने वाली है ये इंतहाई अहम है। और इसी बीच आपको मैं बताते चलूं कि जो मामूलाती जिंदगी है मौसम सरमा में और जब बर्फबारी या बारिश हो रही हो तो जो मामूलाती जिंदगी है मुतासिर होती है, क्योंकि जो दूर दराज इलाके हैं वहां से अगर रोड कनेक्टिविटी है तो पहले तो कनेक्टिविटी अगर कच्ची है तो राबता सड़कें जो है उनकी हालत खस्ता हो जाती है और राबता मुनकता हो जाता है, जो कि दर्दसर है लोगों के लिए। दूसरा मामला यह होता है कि जनाब अगर रोड कनेक्ट ही ना हो तो रोड तक आने के लिए जो मसाफत, जो सफर तय करना पड़ता है, कहीं कोई बीमार हो या फिर बाकी चीजें हो, तो ये जो चीजें हैं ये काफी प्रॉब्लम दिक्कत करती हैं लोगों को मौसम सरमा में। और इसी बीच जब ऑरेंज अलर्ट जारी होता है तो अब करना क्या है, कुछ चीजें जो आपने याद रखनी है, ध्यान दीजिएगा। कुछ लोगों को लगेगा कि भाई साहब ये तो रोजाना की बात है, लेकिन देखें मैंने पहले ही कहा कुछ लोगों के लिए बहुत जरूरी होता है यह समझना। अब जिला इंतजामिया, चाहे अब किसी भी डिस्ट्रिक्ट में है, जिला इंतजामिया तहसील इंतजामिया की जानिब से जो जारी करदा नंबर होते हैं इमरजेंसी के टाइम वो दिए जाते हैं और हर बार जो है उन्हीं नंबरों पे अगर जरूरत पड़ती है आप कॉल करके अपनी रुदाद बता सकते हैं ताकि वक्ती तौर आप तक मदद पहुंचाई जा सके और पहुंचेगी। दूसरी बात यह है कि जो एहतियाती तदाबीर बरती जानी चाहिए वो आपने बरतनी है, वहां पर उस चीज का भी ध्यान रखना है। तीसरी अहम अहम बात यह है कि जो ये मौसम होता है इस मौसम में सफर करने से गुरेज करना है बिलखुसूस, क्योंकि हालात कब कैसे हो जाए ये बताया नहीं जा सकता। कब जो है पत्थर खिसक कर सड़कों पर आ जाए, कब जो है फिसलन बन जाए, ये तमाम चीजें जो है प्रेडिक्टेबल नहीं है, लेकिन ऐसा होता जरूर है कि किस किस जगह होते हैं वो तो प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, लेकिन होता जरूर है, कोहरा वगैरह। तो ये तमाम चीजें हैं, लिहाजा आप हमेशा सलामत रहें, खुश रहें, आबाद रहें और परवरदिगार से बर्फबारा बारिशों की दुआएं करते जाएं और एंजॉय कीजिए। और दुआओं की दरख्वास्त बिलखुसूस बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। परवरदिगार रहमत बारा बरसाए और इस बारिश का आप मजा लें, महफूज रहें, खुश रहें, परवरदिगार इस्तकामत अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मुकम्मल सुनने के लिए। लेकिन इस वीडियो को जरूर बाकी लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि ताकि उनको पता चल पाए जब भी कोई मामला पेश आता है, परवरदिगार ना करे, तब जो है किस तरीके से जो दिए गए नंबरात होते हैं इंतजामिया की जानिब से उनको फोन कर कर उन पे मदद मंगवाना, खुदा ना करे ऐसी जरूरत ना पड़े किसी को। लेकिन इसीलिए जो है मैं ये वीडियो या फिर लाइव नशरियात के जरिए, हालांकि 23 दिनों बाद ये डिलीट हो जाती है, बाकी मेरा कोई मकसद नहीं है, मेरा यही मकसद है, क्योंकि बहुत सारी फोन कॉल्स भी आती हैं कि जनाब ऐसे ऐसे मामलात हैं। तो जब भी कोई मदद की जरूरत हो तो जो दिए गए नंबरात होते हैं इंतजामिया की जानिब से व्हाट्सएप ग्रुप्स पे और फेसबुक पे मुख्तलिफ जगहों पर ये आपको मिल जाएंगे।
नहीं होंगे तो वक्ती तौर आप हमसे मांग सकते हैं, हम भी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। बाकी सलामत रहें।